सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार और धन्यवाद देता हूँ मैं परमेश्वर पिता का इस समय के लिए और इस संगति के लिए कि हम सब एक बार फिर से इस संगति में मिल पाए और आज जो परमेश्वर का जो वचन हमारे लिए है, मैं विश्वास करता हूँ कि वो आप सबको बल देगा और जो पुराने हैं उनको बहुत सी बातों को स्मरण दिलाएगा और जो अस्थिर हैं उनको स्थिरता प्रदान करेगा और जिन्होंने उस चीज को पाया है और उसमें स्थिर बने हुए हैं, उनको और ही आनंद और निश्चयता प्रदान करेगा आज का वचन। तो परमेश्वर पिता से प्रार्थना करिए कि जैसा हमने निर्णय लिया था कि परमेश्वर की इच्छा को अपने विषय में जानना और ठीक-ठीक जानना और एक क्रम में जानना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। जब तक आप परमेश्वर में हैं, जब तक आप प्रभु में हैं, डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और एक दृढ़ निश्चय हमेशा आपको घेरे रहेगा विश्वास और आशा के साथ में। चाहे कैसी भी निर्बलता हो, कैसी भी कमजोरी हो, आपका विश्वास जो बहुमूल्य है परमेश्वर की नजर में, वो आपको डेफिनेटली फिर से उठाएगा और परमेश्वर पिता फिर से आपको दृढ़ करेंगे उन बातों में और डेफिनेटली आप एक निश्चयता के साथ जीवन बिताएंगे। क्योंकि कभी भी परमेश्वर के बच्चों को, परमेश्वर के लोगों को, कलीसिया को अस्थिर या डाउटफुल या फिर ऐसा बोल लीजिए कि किसी भी प्रकार का डाउट हो, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। मेरे प्रियो, जब मैं परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानता था, तब मैं पवित्र शास्त्र की बहुत बातों को तो जानता था, अलग-अलग बातों को जानता था और बहुत सारी बातों को जानता था। बहुत सारे विषय में मैंने प्रचार भी सुना, लेकिन क्रम में नहीं जानता था। और चूंकि उन बातों को मैं क्रमानुसार नहीं जानता था, इसलिए मेरे जीवन में हर चीजें थी, परंतु एक जम्बल्ड टाइप का चीज। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे लोग के एग्जाम में जम्बल्ड वर्ड करके एक तो एक क्वेश्चन रहता है जिसमें शब्द इधर-उधर लिखे रहते हैं। रहते तो वो सही शब्द हैं, परंतु इधर-उधर लिखने के चलते में उनका मीनिंग समझ में नहीं आता कि वो क्या चीजें हैं। और इसलिए जब तक आप और मैं इस बात में कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि हम परमेश्वर की इच्छा में पाए जाते हैं, तो डेफिनेटली आप बार-बार गिरेंगे, बार-बार उठेंगे, बार-बार गिरेंगे, बार-बार उठेंगे, परंतु अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ना ही आपको किसी प्रकार की निश्चयता होगी। और इसीलिए जो हमने पिछले समय में ये निर्णय लिया, मैंने जो निर्णय लिया था कि मैं जब भी बोलूं, जब भी आप परमेश्वर पिता मुझे मौका दें, आप सब जुड़े, तो मैं परमेश्वर की इच्छा के बारे में ही बात करूंगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नई-नई बातें, नई-नई चीजें जब हम सुनते हैं, वो अच्छी लगती हैं। कई बार आप ऐसा महसूस करेंगे कि मानो आप बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, परंतु उसके बाद में ऐसा होता है कि वे बातें ज़्यादा देर के लिए आपके जीवन में वैसे नहीं बने रहती। इसका जस्ट विपरीत है, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा में है, प्रभु यीशु मसीह में है, तब सारी बातें, चाहे वो पृथ्वी के हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की बातें हों, वो उस व्यक्ति के लिए भलाई को ही उत्पन्न करेंगी। और इसीलिए मैं विश्वास करता हूँ, अगर आप इन वचनों पर विश्वास करें जो आज आपके लिए रखा जाएगा, आप डेफिनेटली परमेश्वर पिता आपसे कैसे बात करेंगे तो मैं नहीं जानता, परंतु डेफिनेटली आप आशीषित होंगे, ये मेरा विश्वास है। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 9 वचन। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 9 वचन।
देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। इफिसियों 1:9। क्योंकि उसने इफिसियों की पत्री 1:9। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। इफिसियों 1:9 के अनुसार लिखा है, उसने अपनी इच्छा का भेद। सबसे पहली बात ये समझना पड़ेगा कि परमेश्वर की इच्छा को अगर जानना है तो सबसे पहले तो ये बात समझना पड़ेगा कि वो परमेश्वर की इच्छा अपने आप में एक बहुत बड़ा भेद है, जिसको हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि जान लिया और बोल दिया कि मेरे को पता है करके। परमेश्वर की इच्छा अपने आप में एक भेद है, और ये भेद जब हम किसी चीज को भेद बोलते हैं, मिस्ट्री बोलते हैं, तो ये बात प्रकट करता है कि वो अपने आप में एक गुप्त चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब शिमशोन ने एक 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 दृष्टांत टाइप की बात बोली, जो उस समय जो फलिस्तीनी लोग थे उन लोग उसको समझ ही नहीं पाए, और जब तक शिमशोन ने खुद नहीं बताया कि उस भेद का मतलब क्या था, ये इम्पॉसिबल था कि शिमशोन की पत्नी और फलिस्तीनी उस भेद को समझ सके। ये तो एक मनुष्य की बात थी। उसी प्रकार अगर आप दानियल की पुस्तक में जाएंगे और वहां पे देखेंगे कि जब दानियल के समय में नबूकदनेस्सर नाम का एक राजा था, और इवन उनका जो बच्चा था, उनका जो बेटा हुआ नबूकदनेस्सर का, इन दोनों के जीवन में घटना घटी, और वो घटना ऐसी थी कि सपन में एक राजा को एक सपना आया, और उस सपने का मतलब वो राजा नहीं समझ पा रहा था। दूसरी घटना उसके बेटे के साथ में ये घटी कि हाथ ने कुछ लेख को लिखा दीवार में, परंतु दुनिया में से कोई भी नहीं, चाहे वो कितनो ज्ञानवान हो, कितनो बुद्धिमान हो, कितनो लैंग्वेजेस को, शब्दों को, कितनो भाषाओं को जानने वाला व्यक्ति हो, और कितनो ही बड़ा, चाहे वो ज्योतिषी हो, पंडित हो, ये सब लिखा है, ये सब फेल हो गए क्योंकि इनकी बुद्धि दुनिया तक ही सीमित थी। और वो राजा को जिसने सपना दिखाया था वो स्वयं परमेश्वर ही थे, और इसीलिए जब परमेश्वर ने उस राजा को सपना दिखाया तो पूरी दुनिया उसको समझने में फेल हो गई थी। पूरी दुनिया मतलब ये ऐसा है मानो पूरी दुनिया ने ताकत लगा लिया कि परमेश्वर बोलना क्या चाहते हैं, परंतु नहीं समझ पाए। तब जा करके वो व्यक्ति जो परमेश्वर के डर भय में रहता था, परमेश्वर से प्रार्थना किया, जिसका नाम दानियल और उनके दोस्त थे, और तब परमेश्वर ने जो वो स्वप्न भेद के समान में आया था, उसकी एक एक बातों को दानियल को बता दिया। इवन राजा ने ये नहीं बताया था कि मेरे को स्वप्न क्या आया, परंतु दानियल को एक एक बात बताया गया कि उसका स्वप्न क्या था और उसका अर्थ क्या था। और तब जाकर के दानियल ने परमेश्वर को एक एक नाम देकर के सराहा, स्तुति की। दानियल की पुस्तक आप में से जरूर पवित्र शास्त्र खोलिए, हर एक कोई, ताकि आप आशीषित हों इन बातों से। दानियल की पुस्तक उसका 2 अध्याय निकालिएगा, दानियल 2 और उसका 22 वचन। अच्छा 20 से पढ़िए। जब ऐसा हुआ कि वो बातें दानियल को पता चली कि वो सपना क्या था, उसका अर्थ क्या था, तब जाकर के दानियल ने प्रार्थना किया एक्चुअल में, और प्रार्थना करने के बाद में दानियल को वे बातें पता चली। आप देखिए, ये परमेश्वर की जो मिस्ट्री मैं बोल रहा हूं, जो गुप्त, जैसा हमने पढ़ा कि परमेश्वर की इच्छा जो है वो एक मिस्ट्री है, वो एक रहस्य है, वो एक गुप्त बात है,
और इसीलिए उस गुप्त बात को जानने के लिए एक ऐसे पर्सनैलिटी की, एक ऐसे पर्सन की जरूरत है जो आपके और परमेश्वर के बीच खड़ा होकर के इंटरप्रेट करे, आपको उसका मतलब समझाए कि ये परमेश्वर का अभिप्राय है, ये परमेश्वर की इच्छा है। और जिस प्रकार पूरी दुनिया में एक व्यक्ति भी नहीं मिला था उतना टाइम जो राजा नबूकदनेस्सर के सपने को और उसके अर्थ को बता सके, क्योंकि वो परमेश्वर के तरफ से बताया गया था। उसी प्रकार जब परमेश्वर ने चाहा तो दानियल को बताया और दानियल ने राजा को बताया, और तब जाकर के पूरी दुनिया को पता चला। दानियल नबी की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 17 वचन पढ़िएगा। तब दानियल ने अपने घर जाकर जी अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाएं। जी हाँ, क्या बोला? फिर से 18 को पढ़िए। इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर जी, इस भेद के विषय में, ये जो भेद है जो परमेश्वर ने राजा नबूकदनेस्सर के ऊपर में प्रकट किया है, वो उसके लिए भी भेद है, हमारे लिए भी भेद है। इसलिए तुम किससे क्या बोलोगे? पृथ्वी पर किसको ढूंढोगे कि तुमको वो भेद बता सके? इसलिए तुम परमेश्वर से प्रार्थना करो। हम प्रार्थना के विषय में देख रहे थे, नम्र बनो, दीन बनो और प्रार्थना का अर्थ क्या होता है और कौन लोग हैं वो मेरे प्रियो जो प्रार्थना करते हैं? ये वो लोग हैं जिनको हर एक समय में परमेश्वर की जरूरत पड़ती है, वही लोग प्रार्थना करते हैं। जिनका अपने ऊपर से भरोसा उड़ जाता है वही लोग प्रार्थना करते हैं। जिनका संपूर्ण भरोसा अपने परमेश्वर पर होता है और उनके सामर्थ पर होता है वही लोग प्रार्थना करते हैं। जब मनुष्य अपना सब प्रयास कर लेता है, कई बार मनुष्य तब भी प्रार्थना करता है असफल होने के बाद। और इसीलिए ये दानियल के विषय में यहाँ पे ये बोलते हैं, भेद के विषय में आपसे मैं बात करना चाह रहा हूं कि पुराने नियम में भी देखिए और नए नियम में भी देखिए, लिखा है इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो। भेद आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक जिसने वो बात कही है, अर्थात जो परमेश्वर, वो स्वयं आपको नहीं बता दे। और इसीलिए आज जो मैं आपसे ये भेद बोल रहा हूं कि परमेश्वर की इच्छा एक भेद है, इसको सब लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के उस भेद को समझने के लिए परमेश्वर पिता जो बोलते हैं वो हम नहीं करते, अर्थात उस ऑर्डर में ही नहीं चलते जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हम जम्बल्ड टाइप का काम करते रहते हैं, ए के बाद बी आता है तो हमारा डी आ जाता है। और जब तक आप एक क्रमानुसार नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, हमेशा आपका फाउंडेशन, जो आपके घर का नींव है, जो आपके मसीही जीवन का नींव है, अगर वो सही तरीके से नहीं रखाया गया है तो आप हमेशा कभी इधर डावाडोल होंगे, कभी उधर डावाडोल होंगे और कभी भी आप उन्नति नहीं कर पाएंगे मसीही जीवन में। और इसीलिए परमेश्वर पिता ने मेरे अंदर में डाला कि मैं आपके साथ में परमेश्वर के उस भेद को शेयर कर सकूं, जिसके द्वारा आप उस स्थिरता तक पहुंच सकें और आप में प्रभु यीशु मसीह की और प्रभु यीशु मसीह में पिता परमेश्वर की महिमा हो सके। और इसलिए देखिए कि 18 वचन में लिखा है, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो। क्या बोलो? कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाएं। एक उस भेद को न समझने की वजह से ये माहौल क्रिएट हो गया था उस समय में कि लोग नष्ट होने वाले थे। उस राजा ने बोला सब पंडितों को, जितने लोगों को उसने बड़ा किया, खिलाया पिलाया, अच्छी शिक्षा दी, बोला सबको खत्म कर दो, कोई कुछ काम का नहीं।
क्योंकि उसने यही काम के लिए इन बुद्धिमान पुरुषों और पंडितों और इन लोगों को रखा था। और इस सब के भीड़ में, भीड़ शब्द को ध्यान दीजिएगा, मैं आगे इस्तेमाल करूंगा, ये सब भीड़ के बीच में 4 लोग ऐसे थे जो परमेश्वर के नाम के कहलाते थे। और जब ये पूरा पृथ्वी फेल हो गया परमेश्वर के भेद को समझने के लिए, तो इन 4 लोगों ने जो परमेश्वर के कहलाते थे, परमेश्वर से प्रार्थना किया। और तब परमेश्वर, 19 वचन को पढ़िए, क्या लिखा? तब वह भेद दानियेल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियेल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। जी, यहाँ लिखा है 19 के स्टार्टिंग में, तब वह भेद दानियेल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। किसने प्रकट किया? परमेश्वर ने प्रकट किया। किस पर प्रकट किया? जो उसका भय मानते हैं, जो उससे आशा रखते हैं कि परमेश्वर, जो जानते हैं कि ये परमेश्वर का काम है और परमेश्वर ना चाहे तो किसी को ना पता चलेगा, उनसे उन्होंने नम्र और दीन होकर के प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम पर ये भेद प्रकट करिए, नहीं तो हम नाश हो जाएंगे। आप देख रहे हैं ये भेद का मूल्य। अगर आपने परमेश्वर के इच्छा का भेद नहीं जाना तो कोई नहीं बचेगा। सेम सिनेरियो है आज भी। उस समय भी यही बात था कि परमेश्वर के भेद की इच्छा बताओ, नहीं तो नाश हो जाओगे। पता रहना चाहिए और उसमें रहो। और आज भी यही है कि जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है वो नाश होने वाले हैं। मैं ये बात आपको क्लियरली बता दूं, ताकि मैं बात आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं मेरे प्रियो, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा का भेद, परमेश्वर की इच्छा का महत्व अपने जीवन में सबसे टॉप लेवल में दे, जैसे यीशु मसीह रखते थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि गतसमनी के बाग में, पिता, मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। और जब प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से प्रार्थना किया तो पिता की इच्छा जब पूरी हुई तो आप देखिए आगे क्या था उसका आउटकम। शैतान क्रूस पर हराया गया और इस संसार के लिए, सब लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह उद्धार का नाम बने। उसी प्रकार जब तक आप परमेश्वर के भेद को नहीं समझेंगे तब तक आप नाश के रास्ते में चल रहे हैं। और इसलिए जैसा यहाँ पे लिखा है, तब वह भेद प्रकट होता है परमेश्वर की ओर से। मांगिए तो सही, प्रार्थना तो करिए। अब देखिए 20 वचन से पढ़िएगा आगे, क्या क्या बोल करके परमेश्वर को धन्यवाद दिया दानियेल। परमेश्वर का नाम युगन युग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। आमीन। जी आगे पढ़िए। यस, समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। आमीन। धन्यवाद। अब 22 को पढ़िए, सब अपने अपने बाइबल में पढ़िए और एक जन जोर से पढ़िएगा। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। अब 2 बात आई यहाँ पे 22 में लिखा है, गूढ़ और गुप्त बातों को वही प्रकट करता है और वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। बड़े ध्यान से समझिए, एक एक चीज आपको समझ में आएगा। अभी लिखा है वही परमेश्वर है जो भेदों को प्रकट करता है, वही गूढ़ बात को प्रकट करता है और वही गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग क्या लिखा है, प्रकाश सदा बना रहता है। और मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय में वापस आ जाइए, 1:9 को फिर से पढ़िए। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया,
जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था, फिर से पढ़िए। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। लिखा है इच्छा का भेद। इच्छा का भेद लिखा है। अभी जो आपने दानियल में पढ़ा कि भेदों का प्रकट करने वाला ईश्वर जो ऊपर है, वही भेद। तो आप मेरे को बताइए, इस परमेश्वर के इच्छा का भेद जब तक वो ना प्रकट करे, क्या आप जान पाएंगे? क्या संसार में कोई जान पाएगा? कोई नहीं जान पाएगा। और इसीलिए उसने कहा कि वो अंधकार में की बातों को जानता है और ज्योति हमेशा उसके साथ बना रहता है। भेद एक ऐसा चीज है जो गुप्त है। लिखा ना, अभी पढ़ा आपने 2 अध्याय में दानियल के। वो गुप्त मतलब छिपा हुआ, अंधेरे में रखा हुआ चीज है। और जब तक अंधेरे पे रखे हुए चीज में रोशनी नहीं पड़ेगी, आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि उस भेद का मतलब क्या है। परमेश्वर पिता आप में से हर एक की सहायता करे कि जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो आप समझ पाए। लिखा है अंधकार में की बात, अंधकार में क्या है वो जानता है और ज्योति सदा उसके साथ, प्रकाश सदा उसके साथ बना रहता है। अब आते हैं प्रकाश में। मैं आपको बताता हूं कि भेद का अभिप्राय का पहला जो प्रकाश बोला गया यहाँ पे, मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार खोली, उसका पहला वचन, पहला अध्याय। अब आप में से बहुत लोग पढ़ चुके होंगे इसको। मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो शायद आपसे छिपी रह गई। यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, जो हमने पढ़ा कि परमेश्वर के साथ प्रकाश हमेशा बना रहता है। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर पिता ने अपने, यहाँ पे पौलुस ने क्या बोला, एक भेद, गुप्त बात है, एक पर इच्छा जो है वो भेद के रूप में है। और भेद को भले अभिप्राय, मतलब जो इच्छा है वो एक अच्छी इच्छा है मेरे और आपके लिए। और जब आपको पता चले कि कोई गुप्त में चीज रखा हुआ है और वो आपके लिए है और वो अच्छा है और वो परमेश्वर की तरफ से है, तो बताइए क्या आप उसे नहीं जानना चाहेंगे? यहां तो लिखा है प्रकट किया। तो क्या है परमेश्वर की इच्छा? परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके लिए, सबसे पहली बात तो आप अपने हृदय में ये बात बैठा लीजिए कि वो आपके भलाई के लिए है। भला, क्योंकि भला व्यक्ति भली इच्छा रखता है, बुरा व्यक्ति बुरी इच्छा रखेगा। भला परमेश्वर, अच्छा परमेश्वर, बहुत ही प्रेमी परमेश्वर आपके लिए जो इच्छा रखा, संसार के लिए जो इच्छा रखा है, वो एक भला इच्छा है। वो एक बहुत ही सुंदर इच्छा है, बहुत ही अच्छी इच्छा है आपके लिए और मेरे लिए। और अब आते हैं वो इच्छा के प्रथम भाग में। जब परमेश्वर ने अपनी इच्छा को एक समय में, लिखा है इब्रानियों की पत्री में कि बीते समय में, पुराने समयों में, तो इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय बाद में पढ़ लीजिएगा। पुराने समय में परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात किया। और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात करके एक समय आया जब यूहन्ना भविष्यद्वक्ता थे, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, वहां तक भविष्यद्वक्ता और मूसा की जितना भी पुराना था वो स्टॉप हो गया। और तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और उस पुत्र को जगत की ज्योति बोला, प्रकाश। और यही बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो पुराने समय के लोग देखना चाहते थे, जानना चाहते थे, वो उन पर प्रकट वैसा नहीं हुआ। परंतु जब परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर आया, तब उन्होंने उन बातों को अपने पिता को प्रकट किया। और यही इच्छा जो है
जो भेद के रूप में है, एक व्यक्ति को धीरे धीरे तब पता चलती है जब वो परमेश्वर के वचनों बोलने से मेरा सीधा सीधा संबंध है प्रभु यीशु मसीह की बातों से। जब वो प्रभु यीशु मसीह की बातों में एग्जैक्टली वैसी करते जाता है जैसा परमेश्वर ने कहा, तब उसके लिए जो भेद है ना, ये जो गुप्त में रखा हुआ परमेश्वर का एक गुप्त का धन है, गुप्त की बातें हैं, वो उसके लिए धीरे 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 ज्योति में आने लग जाती है। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र ज्योति है और जो कोई उस पर विश्वास करते हैं वो स्वयं ज्योति के संतान बनते चले जाते हैं। और जब कोई ज्योति में आता है ना, तब ये जो भेद है, जो गुप्त की बातें हैं, जो छुपाया गया चीज है, जो इस संसार के ज्ञानवानों से छुपाया गया, जो इस संसार के बुद्धिमानों से छुपाया गया, जो शास्त्री से छुपाया गया, जो फरीसी से छुपाया गया, वो उस व्यक्ति पर प्रकट होता है। और तब यूहन्ना रचित सुसमाचार को आप ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपको मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए, इधर लिखा है कि परमेश्वर था, आदि में परमेश्वर वचन ज्योति मनुष्यों का जीवन। इसको समझिएगा ध्यान से। यूहन्ना बोलना क्या चाह रहे थे? पवित्र आत्मा ने यूहन्ना को प्रेरणा दी ये लिखने के लिए कि तुम जाओ स्टार्टिंग में। और स्टार्टिंग में मतलब जब आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं तो लिखा है अंधकार अंधकार और अंधकार था। और उस अंधकार में पहले अंधकार था, फिर ज्योति आई, ऐसे लिखा है। ये क्रम है, इसलिए क्रम को समझना बहुत जरूरी है। और ये क्रम इसलिए मैं बता रहा हूं, ये अंधकार किसके वजह से हुआ? ये जो दुष्ट है, शैतान है, हमारे जीवन को जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए रहते हैं, हमारे जीवन में इतना अंधकार और अंधकार की बातें और इस संसार की बातें सब अंधेरा करके रखा रहता है, सब अंधेरा करके रखा रहता है। और उस अंधकार में से जब हम अंधकार थे, आप ध्यान से देखिएगा कि ये जहां जो यूहन्ना रचित सुसमाचार है उसमें ज्योति को, जो ज्योति बोला गया है ना, वो और कुछ नहीं है, वो यीशु मसीह को बताया गया है और वो वचन को बताया गया है। जब आप ज्योति को इमेजिन करते हैं, जब आप प्रकाश को इमेजिन करते हैं, तो इस वचन के अनुसार आप यीशु मसीह को ध्यान रखते हैं। और जब अंधकार की बात बोली जाती है ना, तो ये जो अंधकार बोलने से आपको कैसा इमेजिन होता है बताइए? अंधकार बोलने से जहां पे एकदम अंधेरा है और कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसा इमेजिन होता है? एक्चुअल में ये जो अंधकार शब्द यहाँ पे प्रयोग में लाया गया है, वो अंधकार कुछ ऐसा अंधकार नहीं, परंतु मनुष्य का जीवन है जो शैतान के हाथ में पड़ा है। और जब एक व्यक्ति शैतान के हाथ में पड़े रहता है, वो अंधकार में रहता है। और ये अंधकार जो है ना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये अंधकार मृत्यु का अंधकार है, जैसा मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है कि वो लोग मृत्यु की छाया में, वो अंधकार मृत्यु का अंधकार था। और आज भी जो लोग अंधकार में है, वो मृत्यु के अंधकार में ही है। और इसलिए एक समय रहता है, आप अपने अपने जीवन को जांच करके देखिए कि एक समय था जब आपका जीवन अंधकार नहीं, आप और मैं स्वयं अंधकार थे, जैसा इफिसियों की पत्री में लिखा है। देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 4 वचन पढ़िए। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें जीवन था, पहले बोला कि बिगिनिंग में, उत्पत्ति में परमेश्वर वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। अब वो बोल रहा है कि वही वचन के द्वारा सब चीजें बनी। अब फिर बोल रहा है उसी में जीवन था, वही वचन में जीवन था
अब फिर बोल रहा है वो वचन जिसमें जीवन था वो मनुष्यों की ज्योति थी। इसको मैं ऐसे समझाता हूं कि वचन परमेश्वर, परमेश्वर जिसके द्वारा सब चीजें रची गई, जिसके द्वारा सब चीजें रची गई, उसके द्वारा जीवन था। अब ये जो सारी चीजें हैं, वचन, जीवन, परमेश्वर, सब चीजें ज्योति में आकर के समा गई। और ये ज्योति जब किसी मनुष्य के अंदर में जाती है तो सब अंधकार को मिटा देती है। परंतु जगत की ज्योति अर्थात प्रभु यीशु मसीह वो ज्योति बन करके आए जिसमें सब चीज अंधकार मिट्टी चली जाती है। परंतु यहाँ पे एक बात है, लिखा है वो अपनों के पास में आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये बहुत पॉसिबल है। मैं आपको फिर से बताता हूं, अंधकार लिखा है, अब 5 वचन को पढ़िए। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। आमीन। ज्योति अंधकार में चमक रही है। अगर परमेश्वर का वचन अर्थात परमेश्वर स्वयं, जीवन, लाइट, मतलब कैसे, देखिए कैसे बताया गया कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन देहधारी होकर के इस पृथ्वी में आया और उसको ज्योति का नाम दिया। अंत में पढ़िए 4 को एक बार फिर से पढ़िए तो सब चीजों को कैसे लास्ट में कैसे बोला गया है। 4 का था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। मनुष्यों की ज्योति बना करके लास्ट जो परमेश्वर का जो स्टार्ट कहां से किया, वचन से। वचन, परमेश्वर, सब चीजें रची गई, जीवन और ज्योति। और बोल रहा है जब ये ज्योति जो सब परिपूर्णता को वास करती है, जो सब परिपूर्णता है जिसमें, वो जब ज्योति बन करके आया तब लोगों ने, तब अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो अंधकार यहाँ पे क्या है? अंधकार स्वयं लोग ही हैं। मैं और आप एक समय में अंधकार थे, ऐसा बताती है बाइबल। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 8 वचन पढ़िए। ये जो अंधकार लिखा है ना यूहन्ना में, वो कौन था? क्या लिखा है? क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। बस मैं यही आना चाह रहा था उतना देर से। लिखा है तुम तो अंधकार थे। तो यूहन्ना में जो अंधकार लिखा है वो किसके बारे में बात करता है? मनुष्यों के बारे में। एक समय में मैं और आप जैसा जीवन जीते थे। मैं और आप बोलने से मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिन्होंने जीवन पाया है। जिन लोगों ने जीवन नहीं पाया है उन लोगों को मैं अभी भी अंधकार बोल रहा हूं। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं आप पर दोष लगाऊं, परंतु मैं इसलिए ये सब बातों को आराम से फिर से बता रहा हूं ताकि आप जहां कहीं भी हैं परमेश्वर की इच्छा में, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा स्टार्ट ही हो रही यहीं से। अगर आप अंधकार में हैं तो ज्योति में आ जाइए, क्योंकि मत घबराइए। एक समय में मेरे प्रियो यहाँ पे जितने बैठे जीवन पाए हुए लोग हैं ना, सब अंधकार में थे। सब गुस्से से भरपूर, लालच से भरपूर और गंदी गंदी अभिलाषाओं से भरपूर, गंदी गंदी बातों से भरपूर सब थे, अंधकार थे। उनको ज्योति नहीं था। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे जीवन जी रहे होंगे जिनके पास में ज्योति नहीं है। और अगर किसी को ज्योति चाहिए, अगर किसी को ज्योति की संतान बनना है, जैसे लिखा, अगर आपको ज्योति की संतान बनना है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में, उत्पत्ति की पुस्तक को ध्यान से पढ़िए, पहला अध्याय याद करिए, मैं तो बोलूंगा, लिखा है अंधकार था, गहरा अंधकार। तो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर को पता है अंधकार था। अगर आप बोलेंगे कि अंधकार नहीं, मेरे में कुछ अंधकार नहीं था, मेरे में कुछ पाप नहीं था, तब आप झूठे हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिन्होंने जीवन नहीं पाया। मैं सिर्फ आपको परमेश्वर की इच्छा को बताते चले जाऊंगा। आप जांच लीजिए कि आप कहां पे हैं। जो परमेश्वर ने मुझे बताया, मुझे सौंपा है कि मैं आपके सामने रखूं, मैं केवल वही बात बोलूंगा, इधर नहीं उधर नहीं। मैं सिर्फ आपको वही बात बोलूंगा जो परमेश्वर पिता ने मुझसे बोलने के लिए कहा है।
आप जांचते चले जाइए कि आप कहां पे किस पॉइंट में हैं और बढ़िए आगे। क्योंकि ध्यान से देखिए कि कितना दूर तक परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रियो। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं कि वो बोले अंधकार था, छी अंधकार कितना खराब है और उसको श्राप दे दे, परंतु परमेश्वर ने अंधकार के लिए एक उपाय किया। और अंधकार बोलने से मेरा और आपका वो जीवन जो संसार के सरदार के हाथ में है, अर्थात शैतान के, और मृत्यु के बंधन में है, वो भय में जीवन बिताना और खराब कामों में और खराब सोच विचारों में, और निश्चयता तो है ही नहीं कि हम परमेश्वर के पुत्र या पुत्री हैं। झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, गंदी गंदी बातों को बोलना, क्रोध के संतान, आज्ञा न मानने वाले, ये सब अंधकार में पाए जाते हैं। आप कहां पे हैं? आकलन करना बहुत जरूरी है। आज का दिन आपको और मुझे दिया ही इसलिए गया है कि तुम सोचो, जानो, परखो, जांचो वो कहां पे, और उससे आगे बढ़ो। ये नहीं कि तुम जहां पे हो तुम पर दोष लगाया जाए कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। नहीं, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है कि आप वहां से आगे निकलो, आगे बढ़ो। आगे मतलब ज्योति की तरफ भागो, ज्योति से मत भागो, ज्योति के तरफ भागो। क्योंकि ज्योति जब चमकती है ना तो अंधकार भागने लगता है इधर उधर। और अंधकार कौन है? अंधकार बोलने से अंधेरा मत बोलिएगा, ये वो मनुष्यों को दर्शाता है जिन पर जो अभी तक मृत्यु की छाया में बैठे हैं और जिनके पास में ज्योति नहीं है, ये ज्योति के संतान नहीं है। परंतु मेरे प्रियो, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक व्यक्ति जो अंधकार में है वो ज्योति की तरफ जाना चाहता है तो उसको क्या करना है? उसको मन फिराना है। मन फिराने का एक क्लियर डेफिनेशन हमारे मन में होना चाहिए। मन फिराने का मतलब ये नहीं होता कि आप गाली बक रहे थे तो आप अब गाली बकना छोड़ दिए, आप गुस्सा कर रहे थे तो आपने अब प्रयास किया कि अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा। आप झूठ बोलते हैं और खूब बड़े झूठे हैं और आपने फिर सोचा है कि अब से मैं थोड़ा कम झूठ बोलूंगा, या अब से मैं कोशिश करूंगा कि मैं झूठ ना बोलूं। ये मन फिराना नहीं है, ये मनुष्यों को अपने आप को थोड़ा सा संतुष्टि देने का एक तो छोटा सा उपाय है, जो थोड़े दिन में समाप्त हो जाएगा और आप उससे बड़े झूठे बन जाएंगे आगे चल के। मन फिराने का जो मेन डेफिनेशन है वो प्रभु ने, ये वो पौलुस ने अपनी गवाही में बताया था, जिसको मैं समझता हूं। डेफिनेटली ये वो डेफिनेशन है जब प्रभु ने बोला, यीशु मसीह ने बोला कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और इसको अच्छे से समझने के लिए प्रेरितों के काम 26 अध्याय निकालिए। प्रेरितों के काम 26 अध्याय और 18 वचन को पढ़िएगा। कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आमीन। 18 वचन में लिखा है कि तू उनकी आंखें खोले। अंधकार में जो लोग रहते हैं वो अंधे रहते हैं। एक्चुअल में उनके पास में ज्योति नाम की कोई चीज नहीं रहती, क्योंकि प्रभु ने बोला अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, क्योंकि अंधे लोग मार्ग भी दिखाते हैं। प्रभु आपकी सहायता करे, जो मैं बोल सक रहा हूं उसको आप समझें। अंधा अंधे को अगर मार्ग दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में जाकर के गिरेंगे। लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास में ज्योति है, ज्योति का सोर्स हमेशा एक मेन ज्योति रहता है, उसी ज्योति से जितने भी इस पृथ्वी पे सब ज्योति को पाते रहते हैं, इसलिए ज्योति की संतान बोला गया हमको। इसीलिए ना प्रभु ने बोला अब तुम जगत की ज्योति हो। जब तक मैं जगत में हूं तब तक मैं जगत की ज्योति हूं, और तब वही ज्योति तुम्हारे अंदर आएगी तो तुम जगत की ज्योति बन जाओगे। और वही ज्योति को वो पौलुस को दे रहे थे और बोल रहे थे 18 वचन में, तू उनकी आंखें खोले। आंखें कैसे खुलती? जब ज्योति आता है, सच आता है,
लोग ग्रहण करते हैं, उनकी आंखें खुल जाती। आंखों को खोलने वाला केवल एक है, प्रभु यीशु मसीह। कोई उसके सिवा आंखों को नहीं खोल सकता जब तक वो काम ना करे किसी के द्वारा या खुद स्वयं। और इसीलिए यहाँ पे लिखा है, तू उनकी आंखें खोल कि वे अंधकार से ज्योति की ओर। और अब देखिए मन फिराने का मतलब क्या होता है। यहाँ पे लिखा है अंधकार से ज्योति की ओर को फिर से ठीक से समझा है। क्या लिखा? शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। ये है मन फिराना। शैतान के अधिकार से मतलब अभी तक जो भी चीजें आपके जीवन में आप जानो, मेरा मैं जान रहा हूं, आप अपना जानिए। जो भी चीजें अब तक के शैतान आपके जीवन में राज्य कर रहा है, उन चीजों उनसे मन फिराइए। होगा तकलीफ, क्योंकि आप अंधेपन से अब ज्योति की ओर देख रहे हैं। अब वो आप प्रभु यीशु मसीह ऐसा उपाय करेंगे आपके लिए कि आप जैसे ही बोलेंगे कि प्रभु मैं आपके राज्य में प्रवेश करना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता शैतान मुझ पर राज्य करे, अब मैं नहीं चाहता ये अंधकार की, मैं विश्वास करता हूं। आप विश्वास, मन फिराओ और विश्वास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों एक साथ होना चाहिए। अगर आपका विश्वास ही नहीं है कि प्रभु मुझे शैतान के हाथ से, चंगुल से छुड़ा सकता है, तब आप बहुत जल्दी हार मान जाओगे। ये 4 प्रकार के लोग होते हैं, आज हम लोग सीख रहे थे। 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहला वे जिनको परमेश्वर की शिक्षाओं से कोई लेना देना नहीं रहता, वचन ये सबसे बहुत दूर है, वो जिनको संसार बोला जाता। एक वे होते हैं जो अपनी इच्छा से परमेश्वर के अपने सामर्थ्य से, अपने ऊपर भरोसा, मतलब मैं कर दूं, आज मैंने वचन सुना तो मैं कर दूंगा प्रभु, मैं ऐसा चलूंगा, मैं वैसा चलूंगा, और फिर ज्यादा समय नहीं होता वो तुरंत बैटरी डाउन हो जाता है उनका। क्यों? ये क्यों होता है? ताकि प्रभु आपको समझाए कि आप में वो सामर्थ नहीं है कि उसके वचन को मान सको। ये दूसरी कैटेगरी है जो पूरा ताकत लगा देता है, मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। ये फेल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पतरस को आप जान रहे होंगे, वो बेचारे इस बात को नहीं जानते थे कि वो नहीं कर पाएंगे, परंतु फिर भी उन्होंने बोला कि मैं प्रभु मैं इनकार नहीं करूंगा, मरना पड़े तो मर जाए, मैं इनकार नहीं करूंगा। शिमशोन को देखिए, उसने सोचा कि मैं फिर से वैसे ही पुराने तरीके से झटकूंगा और ये फलिस्तीनी फेंका जाएंगे, परंतु वो सामर्थ नहीं था उनमें। बिना सामर्थ के आप क्या करेंगे? कैसे जिएंगे मसीही जीवन को? तो पहली कैटेगरी तो वो है जो दूर है, एकदम अंधकार है। दूसरी जिन्होंने सुना कुछ और फिर एकदम से अपना प्रयास करने लग गए, मैं ऐसा करूंगा, और फिर वो कंप्लीटली फेल हो जाते हैं। जैसा पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया और वो फूट फूट करके रोने लगे बेचारे, क्योंकि वो सच्चे थे। ये दूसरी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी वो है जो इस बात तक पहुंचती है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मनुष्यों से ये असंभव है, परंतु परमेश्वर से ये संभव है। परमेश्वर से सब चीज संभव है। तो पहली कैटेगरी मैंने बताया कि वो संसार में है, उनको कोई लेना देना। दूसरी जो अपना ताकत लगा रही है और बार बार डिफीट, फिर उठ रही, फिर, और लास्ट में फिर वही बनता है तीसरा कैटेगरी। और वो क्या बोलते हैं? ये मनुष्यों से असंभव है, ये मेरे लिए, ये चल नहीं पाएंगे। पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, परंतु वैसा जीवन नहीं जी सकते जो इसमें लिखा हुआ है। ये वो कैटेगरी जो फेलियर को एक्सेप्ट कर चुका है, परंतु इसके बाद जो पार हो जाते हैं ना, ये वो कैटेगरी है जो बोलते हैं मुझसे नहीं हो पाया लेकिन परमेश्वर से संभव है। तब वो पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ पाकर के, परमेश्वर के अनुग्रह में होकर के, अपने कॉन्फिडेंस से बहुत दूर, वही लोग ऐसा होते हैं जो ये जीवन तक पहुंच पाते हैं। मेरे प्रिय, आप कौन से वाले? अब देखिए मन फिराव का एक तो चीज मैंने बोला जो शैतान के, पढ़िए 18 को, मदद करिए थोड़ा पढ़ने के लिए। कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर
और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। लिखा है जो अंधकार से ज्योति की ओर, अर्थात शैतान के अधिकार से। शैतान का अधिकार किसके ऊपर है पता है? चले जाइए आरंभ में आदम हवा के पास, मृत्यु तक पहुंचा दिया उन लोगों को। फल खाओगे नहीं मरोगे, कुछ नहीं होगा, खाओ। और जब वो खा लिए तो मृत्यु आ गई। अब मृत्यु के द्वारा उनको डराने लगा। कोई ऐसा मनुष्य नहीं था जो मृत्यु से ना डरे। आप देख लीजिए, पहला व्यक्ति जिसने अपने भाई का मर्डर कर दिया, क्या नाम था उसका? कैन। कैन। कैन एक मर्डरर था, उसने अपने भाई को मार दिया, लेकिन वो तुरंत उसके बाद में मृत्यु से डरने लगा। उसने बोला परमेश्वर को, जो कोई मुझे पाएगा वो मुझे मार देगा। मृत्यु का भय बहुत एक समय तक राज्य करा, और आज भी बहुत तो उन लोगों पर राज्य करता है जो अंधकार के हैं, जो अंधकार हैं। परंतु धीरे धीरे जब ज्योति प्रकाशमान होती, मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति परेशान हो जाता अंधकार से, अपनी एक्टिविटीज से, शैतान से, तब वो बोलता है कि मुझे ज्योति चाहिए, मैं परेशान हूं अपने इस हरकतों से। तब उसको बोला जाता है कि एक ज्योति है जो तुम्हें सब बातों से, जैसे ही ज्योति पड़ती, ध्यान दीजिए, जैसे आप अपने घर का लाइट जलाएंगे, जितना अंधकार था सब मिट जाता है, इतना पावरफुल होता है ज्योति। परंतु ये निर्णय आपको लेना है। आपको ज्योति पसंद है कि आपको अंधकार में मजा आ रहा है? क्योंकि लिखा है ज्योति चमकी परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अब एक व्यक्ति जब ज्योति को ग्रहण करता है तो वो शैतान के चंगुल से धीरे 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 करके छूटने लगता है, और वो निकलते रहता है। और उसकी खुद की गवाही और यीशु मसीह का लहू, क्योंकि यीशु उसके पापों के लिए मर चुके, तो शैतान कुछ बोल नहीं पाता है लहू देख करके। तो जैसे ही व्यक्ति बोलता है यीशु मसीह के लहू के नाम से मैं आजाद हूं, और बार बार बोलते रहता है, जब कभी भी इसको पुराना जीवन याद दिलाता है वो यही बात बोलता है, शैतान चारों खाने चित। क्योंकि लिखा है वो मेमने के लहू से और अपनी गवाही के द्वारा शैतान पर जयवंत होते हैं। ये दो चीज शैतान के पास में नहीं, ये इन्हीं चीजों से हारा हुआ है, आपकी गवाही। और तब इसको बोलते हैं गवाही। और फिर क्या लिखा है, यहीं पर बात खत्म नहीं होती। आपको लग रहा होगा कि ये इतना सारा बात बोल दिया, शायद ये परमेश्वर की इच्छा यहीं पे खत्म हो गई होगी। ये तो अभी एबीसीडी स्टार्ट नहीं हुआ है। आगे देखिए, इसी में समझिए और 20 को पढ़िए। परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के, और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराव के योग्य काम करो। ये है मन फिराव के आगे का स्टेप। पहले तो मन फिराओ, किससे मन फिराओ? दुष्ट कामों से, अंधकार के कामों से, उन गुप्त बातों से जिसको तुम डरते हो कि ये जब उजाले में लोगों को पता चलेगा, जब सबके सामने आएगा तो कितना खराब बात है ये, उनसे मन फिराओ। परमेश्वर उन चीजों को रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए, तुमको ज्योति में लाने के लिए रेडी। इसलिए आप में से हर एक व्यक्ति आज यहाँ पे बैठा हुआ है, दोष लगाने के लिए नहीं, आपको अंधकार में से छुड़ा करके ज्योति की संतान बना करके उसकी निश्चयता देने के लिए। और तब क्या होता है, बोलता है मन फिराओ और मन फिराओ की योग्य चाल चलो। अब आप मन फिरा लिए और आपने देखा कि हम पुराने गंदगी, उन सब चीजों से, जहां शैतान की बातें, जहां उस आपका मन आपको बोलेगा यहाँ से निकल, ये बातें मत बोल, ऐसा कर, अब आप हर एक कॉस्ट को देने के लिए रेडी हैं। चाहे आपके दोस्त, आप उनसे मिलना जुलना कम करने के लिए रेडी हैं, हर चीजों से आपको वो छुड़ा करके निकालेगा, आपको अंधकार में से निकाल देगा, ये ज्योति। और तब मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है सच्ची ज्योति के बारे में, इसको समझिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसका 6 से लेकर के 9 तक पढ़िएगा। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से
आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था। बस धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 6 से 9 तक को कई बार पढ़िएगा। यहाँ पे 2 चीज है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता कौन था? एक गवाह था, एक दीप था, एक दीपक था, जिसमें बहुत थोड़ी 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 रोशनी आ रही थी। जैसे आप कंपेयर करिए, सूरज है और सूरज के सामने में एक छोटा सा मोमबत्ती को आप पृथ्वी पे जला दीजिए, तो छोटा सा जो मोमबत्ती है वो यूहन्ना था, बपतिस्मा दाता, और वो जो सूरज के समान इतना बड़ा है वो प्रभु यीशु मसीह थे। इसने बोलना आरंभ किया, उसने ये गवाही देने आया था कि मन फिराओ, बपतिस्मा लो पानी का, अपने आप को पापों से शुद्ध करो और तैयार हो उस पर विश्वास करने के लिए जो मेरे बाद आने वाला है। उसने ये भी बोला कि मैं ज्योति नहीं हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, वो ज्योति नहीं था। 8 वचन को देखिए क्या लिखा है, वह आप तो वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। मैं कौन हूं? मैं गवाह हूं जो आपको ज्योति की गवाह दे रहा है। और इसलिए आप में से हर एक को एक बात बता दूं, ये जितने परमेश्वर के प्रचारक हैं ना, जितने परमेश्वर के लोग हैं ना, वो सबसे पहले तो एक गवाह है। और इसलिए बहुत सतर्कता से एक बात जान रखिए कि सच्ची ज्योति और गवाह में बहुत अंतर होता है। हम सब छोटी 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 ज्योति हैं मेरे प्रियो, आपको ज्योति नहीं दे सकते। मेरे में इतना ताकत नहीं है। मैं आपको ज्योति के बारे में बता सकता हूं जिससे मैंने ज्योति पाया। पौलुस को ज्योति ठहराया अन्य जातियों के लिए, इसलिए इतने बड़े बड़े काम हो रहे थे उनके द्वारा। यूहन्ना को दीपक ठहराया, एक छोटा सा ज्योति का गवाह ठहराया, इसलिए लोग उनके पास आ रहे थे, परंतु उनसे कुछ और नहीं हो सकता था। तब एक वचन को बहुत ध्यान से याद रखना, 9 वचन को, सच्ची ज्योति, सच्ची मतलब समझते हैं, ट्रू लाइट, सच, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। आपको यीशु मसीह के छोड़ और कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, ये परमेश्वर की इच्छा है। हर कोई आपको यीशु की तरफ ढकेलना चाहिए, वही सच्चा है। जैसे यूहन्ना सच्चे थे, उन्होंने बोला मैं मसीह नहीं हूं, मेरे बाद एक आने वाला है, वो है, वही तुमको आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे। और तब जब लोग उसकी ओर फिरे तो उन्होंने वो पाया जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा था। हर एक व्यक्ति को यीशु से इंडिविजुअल मेल मिलाप करना है। जाइए अंधकार बन करके, वो आपको ज्योति से परिपूर्ण कर देगा और तब आप चमकने लगेंगे। और यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि सच्ची ज्योति को पहचानना सीखिए, इधर उधर मत भागिए। सच्ची ज्योति, क्या कैफा, क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, सब तुम्हारे सेवक हैं, सब तुम्हारे लिए हैं। सच्ची ज्योति मसीह है। और जब आप लोगों से परे हट करके मसीह तरफ ध्यान देंगे ना, तब आप ज्योति पाएंगे। ये सब गवाह हैं और नो डाउट ज्योति की संतान भी है, परंतु सच्ची ज्योति को पहचानना सीखिए। परमेश्वर ने अपने पुत्र में सबको बुलाया है। अब आप समझेंगे इन बातों को। इफिसियों की पत्री निकालिए। 2 चीज को याद रखिएगा जिसकी वजह से ज्योति, अंधकार और ज्योति सेपरेट रहते हैं। 2 चीज। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 18 वचन को पढ़िए। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है
और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। परमेश्वर के जीवन, अभी हमने यूहन्ना में क्या पढ़ा? वो ज्योति के पहले का क्या था? यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय में हमने पढ़ा, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, उसी के द्वारा सब चीज उत्पन्न हुआ, वही क्या था? उसी में जीवन था और वही जीवन मनुष्यों की ज्योति था। तो ज्योति, और यहाँ पे क्या लिखा है? यही चीज, ये इफिसियों को 4 अध्याय उसका 17 से आगे पढ़ेंगे ना, तो आप यूहन्ना को कंपेयर कर लीजिएगा। ऐसे पढ़ के बार बार प्रभु आपको आशीष दें, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं फिर पढ़ूंगा, लिखा है इसलिए मैं यह कहता हूँ, 17 वचन में लिखा है, सॉरी 18 पढ़ूंगा, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई। अब आप अंधेरी का मतलब समझ रहे हैं? डार्कनेस। किनके लिए बोल रहा है? जो परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं, ज्योति से अलग किए गए हैं। आगे क्या लिखा है? और ये क्यों होता है इसको ध्यान दीजिए, ताकि आप उसमें ना पड़े। नंबर 1, अज्ञानता के द्वारा। अज्ञानता बोलने से कि अभी तक या तो शिक्षा वहां तक पहुंची नहीं है उन लोगों के पास में, और या तो फिर शिक्षा पहुंच गई है, वे सब जानते हैं परंतु उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, उससे दूर भाग रहे हैं, इग्नोर करते जा रहे हैं, और अज्ञानता में रहना उनको पसंद आ रहा है। और इसी में आगे क्या लिखा है? और उनके मन की कठोरता के कारण। आपको पता है मन का कठोर जब हो जाता है तो इसका सीधा सा मतलब आदमी अविश्वासी हो जाता है, उसको विश्वास नहीं, वो कठोर बन गया, पत्थर के समान। लिखा है फिरौन के मन को परमेश्वर ने कठोर कर दिया था। तो जब मन कठोर हुआ फिरौन का, उसको जितना भी चीज दिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था, मूसा बार बार आकर के बोल रहे थे ऐसा परमेश्वर की इच्छा है, उनका मन कठोर हो गया था, भरोसा नहीं कर रहा था। कितने सारे चीजों के द्वारा उनको बताया गया कि ऐसा ऐसा है, सब कितने विपत्ति पड़े, सब से मन कठोर हो गया, उनको यकीन ही नहीं हो रहा था। और जब आदमी का मन कठोर हो जाता है, मैं ये बोलना चाह रहा था कि यही 2 मेन कारण है जब एक व्यक्ति अंधकार में पड़ा रहता है। पहला, या तो वो जानता नहीं है, दूसरा या तो वो जान करके भी वही काम करते रहता है कि उसको अंधकार ही पसंद है, और फिर तीसरा, उसका मन कठोर हो गया, उसको भरोसा, यकीन, ये जो विश्वास बोल रहे हैं ना, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है। सब चीज देख रहा है, सुन रहा है, गवाही सुन रहा है, परमेश्वर का वचन सुन रहा है, परमेश्वर के कार्यों को देख रहा है, सब चीज है, पर वही जीवन, कुछ उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कठोर होके। आगे क्या लिखा है? और वे सुन होकर उनके मन की कठोरता के कारण, 18 के आखिरी लाइन को देखिए, परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। वो ज्योति से अलग है, वो जीवन से अलग है, वो वचन से अलग है, सब चीज से अलग किए गए हैं मेरे प्रियो। पर आगे क्या लिखता है? और वे सुन्न हो गए हैं, सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। अब मैं आपको एक और बात बता करके खत्म करूंगा। मसीह की शिक्षा समझते हैं? शिक्षा मतलब ये जितने भी परमेश्वर के जन ठहराए गए ना, एक से एक जन है, सब प्रेरित, भविष्यवक्ता, शिक्षक, सब लोग मिलकर के कुछ शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और पता है आपको मजे की बात, जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री नहीं भी है ना, वो भी बैठ करके सुनते रहते हैं कि मानो उनके लिए शिक्षा है। अब जब आपने
अंधकार में है आप और आपने ज्योति को ग्रहण किया ही नहीं, आपने मन फिराया ही नहीं, आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया ही नहीं, आपने उस जीवते पत्थर को, उस प्रभु यीशु मसीह को जिसको परमेश्वर ने भेजा, उससे आपका कोई लेना देना ही नहीं है, तो आप पुत्र और पुत्री कैसे बनेंगे? क्योंकि यूहन्ना में तो लिखा है जितनों ने उस पर विश्वास किया, अर्थात मन फिराया, विश्वास किया, उतनों को उसने परमेश्वर का पुत्र और पुत्री देने का अधिकार दिया, बनने का अधिकार दिया। तो बताइए, जब पिता वो पिता है और उस पिता के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, मन फिरा करके विश्वास करने के द्वारा, ऐसे आगे बढ़ने के द्वारा आप पुत्र और पुत्री ठहरे, तो जिन लोगों ने इस प्रकार से मन नहीं फिराया, विश्वास नहीं किया, वो कहाँ के पुत्र और पुत्री हैं? जिनमें परमेश्वर का आत्मा ही नहीं बसता, वो कहाँ से परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हुए? जिनको क्रोध आता है, जिनको मतलब जो मैं ऐसे बोलना चाहूंगा, जिसको पाप में मजा आता है, जो पाप में जीवन बिता रहे हैं, जिनको कोई निश्चयता ही नहीं है, वो कहाँ से परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हुए मेरे प्रियो? और जब परमेश्वर के पुत्र और पुत्री नहीं है, तो शिक्षा किस बात की? आपको क्या लगता है कि ये शिक्षा सब संसार के लिए? प्रभु ने बोला मैं संसार के लिए प्रार्थना नहीं करता, और इसलिए आपको निश्चयता होना बहुत जरूरी है। आप है कौन? नीति वचन 1:8 पढ़िए तो, किनके लिए है शिक्षा? नीति वचन 1:8। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा की ओर कान लगा। बोले शिक्षा पुत्र और पुत्रियों के लिए है, और बाकी लोगों के लिए ना ये शिक्षा एप्लीकेबल नहीं होता। इसीलिए जो परमेश्वर की इच्छा में है, प्रभु उनसे मतलब रखता है। प्रभु ने बोला, मैं आपको प्रभु के कुछ बात को याद दिलाता हूँ, पवित्र आत्मा का ही काम है। पहले उन्होंने बोला कि जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर इच्छा पूरी हो। तो इच्छा जानते हैं, अच्छे से जानते हैं इच्छा, तब तो आप ये प्रार्थना कर पाएंगे, तो मतलब होगा, नहीं तो ये तो सिर्फ एक तो बड़बड़ाना हो गया। नंबर 2, प्रभु ने गतसमनी के बाग में बोला कि मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। नंबर 3, बाइबल में लिखा है कि प्रभु ने बोला, जब लोगों ने बोला कि ये तेरी माता, तेरे भाई, यहाँ पे बहनें लोग हैं, वो तुझे बुला रहे हैं, तो उसने बोला मेरे माता और मेरे भाई कौन है? जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, वही मेरे माता और मेरे भाई। फिर एक जगह लिखा है कि तुम मुझे हे प्रभु क्यों बोल रहे हो? तुम मुझे हे प्रभु, ये किन लोगों से बोल रहा है? जो मेरे पिता, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता ही नहीं, जानता ही नहीं, है ही नहीं, वो मुझे प्रभु प्रभु क्यों बोल रहा है? फिर एक जगह लिखा है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और जो इसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सारी बातें। तो जितनी शिक्षा है ना मेरे प्रियो, ये संसार के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ये मत सोच लेना कि हम संसार में जीवन बिता लेंगे और उसके बाद में शिक्षा भी ग्रहण कर लेंगे और उसके बाद में ऐसा होगा कि हम बोलेंगे परमेश्वर हमारा पिता है। धोखा हो जाएगा। शिक्षा बच्चों के लिए होती है, शिक्षा बच्चों के लिए होती है। नहीं तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बड़ी भयानक बात है। भीड़ में अगर आप हैं, आपको कोई निश्चयता नहीं है, तो याद रखिए आप भटक जाएंगे। भीड़ में तो कभी मत रहना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 27, 28 और 29 को पढ़िए तो जरा सब निकालिएगा। यूहन्ना 12 और उसका 27 पढ़िए। अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा, नहीं क्योंकि मैं इसी का कारण इस घड़ी को पहुंचा हूँ। जी अब रुक जाइए तो, धन्यवाद।
अब कोई और पढ़िए, ये 2 प्रियों को छोड़ करके जो बार बार पढ़ रहे हैं बाकी सब कहाँ हैं? पढ़िए, अनम्यूट करिए और पढ़िए, 28 को पढ़िए। हे पिता, आप अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई कि मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। आमीन। अब यहाँ पे 27 और 28 वचन को ध्यान से देखिए, लिखा है पुत्र बात कर रहा है, हे पिता बोल रहा है पुत्र, और यही पुत्र के पास अधिकार है कि आपको पुत्र और पुत्री बना दे उस परमेश्वर का। ये पुत्र बात बोल रहा है, ये पुत्र बात कर रहा है और बोल रहा है हे पिता, मतलब पुत्र और पिता का वार्तालाप चल रहा है। और यहाँ पे बोला कि उस अपने नाम की महिमा कर, तो ऊपर से क्या हुआ जाता है? मैंने उसकी नाम की महिमा की है और फिर भी करूंगा। अब मजे की बात आप देखेंगे, पुत्र को जो बोलना था वो पिता समझ गया, पिता का जो जवाब देना था वो पुत्र समझ गया और एकदम क्लियर समझा। और जितने भीड़ में थे उन लोगों को क्या लगा पता है? 29 वचन को देखिए तो। अब आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं तो मैं पढ़ देता हूँ। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बादल गरजा। बादल गरजा बोल दिया जी, है ना। और उन्होंने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। आमीन। अब देखिए कितना कितना ना कितना डाउट है, कितना उटपटांग बात है, मैं बोलूंगा। पिता ने कुछ बोला, पुत्र जिसको सुनना था वो सुन लिया, और जो पुत्र के साथ में खड़े थे जिन्होंने विश्वास किया उन लोगों को भी सुनना था वो भी सुन लिए। लेकिन जो भीड़ है, जो लोग खड़े थे, लोग बोलने से ना एक भीड़ को बताता है, क्राउड को। भीड़ में रहोगे तो यही समस्या है, कभी निश्चयता नहीं पाओगे, बोलोगे बादल गरजा। इसीलिए जब परमेश्वर की कुछ बातों को समझाया जाता है ना, जब परमेश्वर बोलते हैं तो सबको लगता है बादल गरजा। अब बादल गरजने का बात तो एक तो मजे की बात है, जब बादल गरजता है, अभी बरसात आएगा, पानी गिरेगा, तो ध्यान दीजिएगा कि अभी एक तो बादल गरजेगा और मैं आपको बोलूंगा बताओ क्या बोला, तो आप क्या बोलेंगे? इसीलिए ये सब कुछ हमको समझ ही नहीं आता, एक तो रहस्य बन करके रह गया सब चीज। कहाँ लिखा है, क्या बोला, कहाँ क्या, कुछ समझ नहीं आता भाई। अजीब का किस्म का भाषा है, लिखा बाइबल हिंदी में ही है पर समझ ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपने आराम से ठीक टाइप काम नहीं किया है। आपने आराम से जो पिता की इच्छा थी उस पर ध्यान ही नहीं दिया और अपनी इच्छा से उसकी सेवा करने की कोशिश की, तो कहां से समझ में आएगा? पुत्र के ऊपर में ध्यान ही नहीं दिया, क्रम अनुसार ध्यान ही नहीं दिया, कभी विश्वास किया कभी नहीं किया, कभी मन फिराने की बात आई तो उसको लाइटली लिया। ये कहानी हो जाएगा। पिता कुछ बोल रहा है, पुत्र ने सुन लिया, उसके साथ जो थे वो सुन लिए, परंतु जो भीड़ थी, पता नहीं वो भीड़ कौन सी कैटेगरी थी, पुत्र तो बिल्कुल नहीं थे। उन लोगों ने बोला बादल गरजा, अनक्लियर, कुछ समझ में नहीं है। फिर क्या लिखा है? दूसरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। ये और एक तो नया कैटेगरी थे। इसलिए आप देख रहे हैं दुनिया भर के डिनोमिनेशन और दुनिया भर के बात, किसी ने बादल गरजा सुना है, किसी ने बोला कि स्वर्गदूत बात किया है, उसके अनुसार सब अपना अपना काम करते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आप कहां पे? आप कहां पे? पुत्र हैं, अंधकार है, डाउट में है, कंफर्म नहीं है, कंफर्म कीजिए। पिता चाहता है कि आप कंफर्म करिए, वो आपको अपना बेटा और बेटी बनाना चाहता है। इससे बड़ी बात आप क्या लेंगे? आप पर दोष नहीं लगा रहा, आपको जिंदा रखा, आपको मौका दिया है, आपको बता रहा है कि नर्क है, नर्क का आवाज सुना दिया आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा, सब चीज बता करके रखा है। मेरे प्रियो, मन फिरा लीजिए। निश्चयता नहीं है तो निश्चयता पाइए, नहीं तो होगा ऐसी ज्योति दूसरों पर चमक जाएगी, आवाज दूसरे सुन लेंगे, उनका जीवन बदल जाएगा और आप वैसे की वैसे ही रह जाएंगे, साल बीतते चले जाएगा और कभी कुछ समझ में नहीं आएगा। एक और एग्जांपल देता हूं, इन बातों को खूब सोचिए। प्रेरितों के काम 26 अध्याय, प्रेरितों के काम 26 अध्याय, ध्यान से देखिए।
ज्योति को आपने ग्रहण किया तो आवाज सुनाई देगी और आवाज आपके पास में और क्लियर होते चले जाएगी। आपने ज्योति को ग्रहण नहीं किया, आप आवाज नहीं सुनाई देगा। आप बोलेंगे बादल गरजा और दुनिया भर का बात आपके पास में रहेगा, जैसे मेरे पास में था एक टाइम में। परंतु जिस दिन मैंने ज्योति को ग्रहण किया, क्लियरिटी बढ़ते चला गया। मेरे लिए वो जो बादल का गरजना था ना, वो आवाज में बदलने लगा, सुनाई समझ में आने लगा। आपको भी प्रभु वही जीवन देना चाहते हैं। मेरा तो परमेश्वर से यही निवेदन है। प्रेरितों के काम 26 अध्याय, उसका अब ये जो स्मृति राम है, ये जो बुआ है वो नहीं पढ़ेंगी, और ये जो धानेश्वर सिन्हा है वो भी नहीं पढ़ेंगे। इनको छोड़ करके कोई और कौन पढ़ेगा? कि तू उनकी आंखें खोले कि नहीं वे नहीं, बताऊंगा किसको पढ़ना है। मतलब क्या पढ़ना है? 26 अध्याय का 13 वचन को पढ़िए। तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। बस ध्यान से सुनिए, ये पौलुस की गवाही है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि शाऊल जो था वो जा रहा था दमिश्क की तरफ परमेश्वर की कलीसिया को सताने के लिए, और उसके साथ और भी लोग थे। बड़े ध्यान से समझिएगा, और भी लोग थे और शाऊल भी थे। परंतु ज्योति किस पर चमकी? ये शाऊल ने ही गवाही दिया कि बोला कि मैंने ज्योति देखी। उन्होंने नहीं बोला कि हमने ज्योति देखी। ये 26 अध्याय में भी है और पीछे भी है, आप पढ़ लीजिएगा। दोनों जगह ये नहीं है। उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरे सब लोगों ने ज्योति देखी जितने हम जा रहे थे। यहाँ पे बोला कि तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने, भीड़ की बात नहीं कर रहे हैं पौलुस, बोला मैं बोलिए, मैं अपने आप के जीवन के बारे की गवाही दे रहे हैं। मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति देखी। मैं यही ज्योति की बात कर रहा हूं। ये ज्योति मुझ पर पड़ी, और आगे क्या लिखा? अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। ये यही देख रहा है व्यक्ति, आज भी यही हो रहा है। कुछ लोग ज्योति देख रहे हैं, कुछ अंधकार में पड़े हुए। लिखा आगे, जब हम सब भूमि पर गिर पड़े। अब देखिए, जब एक व्यक्ति जब ज्योति देख लेता है ना, तो क्या होता है? आवाज सुनाई देने लगता है। क्या लिखा है? तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। हाँ, आगे पढ़िए। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। धन्यवाद। इस वचन को जरूर पढ़िएगा। लिखा है, मैंने ज्योति देखी, आसपास जितने थे सबके आसपास में थी। फिर लिखा है, मैंने शब्द सुना। फिर लिखा है, मैंने बोला। जिसने ज्योति देखी उसने शब्द सुना, और उस भाषा में सुना जिसको वो समझता था, इब्रानी भाषा। तो ज्योति के बाद में शब्द सुनाई देगा, और जितने थे ना आसपास में, उनमें से शब्द तो सुनते थे परंतु समझ नहीं पाते थे कि ये क्या है। तो वो डर करके अचंभित चुपचाप रह गए। उनके लिए भी कुछ ऐसा हुआ कि बादल गरजा। और इसीलिए सिर्फ शाऊल के जीवन के परिवर्तन की बात लिखी हुई पवित्र शास्त्र में। उन लोग जो भीड़ में थे, जो साथ में थे, उनका अता पता तक नहीं। आपने ज्योति देखी, आपने शब्द सुना, तब ये जीवन का आरंभ इस तरीके से होता है मेरे प्रिय। ज्योति नहीं देखी। ज्योति कौन? प्रभु यीशु मसीह। सूर्य से भी, ये सूर्य से भी अधिक ज्यादा प्रकाशमान क्यों बोला पौलुस ने यहाँ पे, पता है आपको? इसलिए क्योंकि वो बता रहे थे कि ये पृथ्वी की ज्योति नहीं थी राजा। सूर्य से ज्यादा चमकदार इस पृथ्वी पर कुछ है? नहीं है। वो बोल रहे थे ये स्वर्गीय ज्योति थी जिससे मेरा जीवन बदला। ये गवाही है 26 अध्याय। आपके ऊपर में स्वर्गीय ज्योति चमकी, आप परमेश्वर की भेद की बातें
तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आप पर वो ज्योति नहीं चमकेगी, जब तक आवाज नहीं सुनाई देने लग जाएगा। और तब ये व्यक्ति क्या बोल रहा था पता है? हे प्रभु तू कौन है? अपने प्रभु को ही नहीं पहचान रहा है। हे प्रभु तू कौन है? बड़ा दम है इस वाक्य में। हे प्रभु तू कौन है? प्रभु भी बोल रहा है कौन है? और तब प्रभु ने बताना स्टार्ट किया। ये सब का हालत ऐसी रहता है मेरे प्रिय। और इसीलिए मैं आपको जब परमेश्वर की इच्छा बता रहा हूं, सबसे पहला चीज है मन फिराव के साथ विश्वास करना, यीशु मसीह पर, और सच्चा मन फिराव करना। और तब आप अंधकार से ज्योति की तरफ, शैतान के राज्य से परमेश्वर के पावर तरफ, शैतान के अधिकार से परमेश्वर के अधिकार तरफ, और उसके बाद में मन फिराने के द्वारा वैसा जीवन आपका बदलते चले जाएगा। और धीरे धीरे आप परमेश्वर की, जब आपको आगे मैं और बताऊंगा जो प्रभु ने मुझे बताया। आज मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई है ताकि आप इन बातों पर गौर करें, मनन करें, सोचें, विचारें, सब करें, परंतु निश्चयता होनी चाहिए कि मैं ज्योति की संतान हूँ। क्योंकि शिक्षा, अगर कल भी संडे है, कल भी पहुंच जाएंगे कई लोग और सुनने के लिए कि क्या शिक्षा दी जा रही, क्या शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा उन लोगों के लिए है ही नहीं जो संतान के कैटेगरी में नहीं आते। और इसीलिए ध्यान से देखिए, पहले आपको एक निश्चयता होनी कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ। लड़िए विश्वास की अच्छी कुश्ती, और तब आप जब वहां पहुंच जाएंगे, तब आपका ये जो विश्वास है ना, बहुमूल्य विश्वास, वो मेरे प्रियो आपको आगे की बातों को समझाते, परमेश्वर का आत्मा आपके आगे की बातों को समझाना शुरू करेगा। और इसीलिए प्रभु आप सभी को आशीष दें, परमेश्वर की इच्छा जानने की इच्छा आप में और बढ़ती जाए, ताकि कुछ भी परमेश्वर के लिए करने से पहले आप परमेश्वर की इच्छा तो पहले जान लीजिए। तो परमेश्वर की इच्छा की कुछ बातों को मैंने आपके सामने में रखा है। कल फिर से इन्हीं बातों पे चर्चा होगी, लेकिन इतना समय नहीं लिया जाएगा। आज स्टार्टिंग था तो मैंने आपको बताया जो जो प्रभु ने मुझे बोला था, मैंने आपको बोला। आप लोग आशीषित लोग हैं जो आपने सुना, विश्वास किया जितनों ने, और जितने मन फिराएंगे यहाँ से, क्योंकि मैं जब जब जो बात बोलूंगा आप मेरे साथ साथ चलते रहिए अपने विश्वास को वहां लाते हुए। आज ही का दिन आप बैठिए अकेले में, भले खाना मत खाइए, कुछ नहीं होगा, बैठिए अकेले में, या कम खाना खाइए, बैठिए अकेले में, और उसके बाद में अपने परमेश्वर से बात करिए। पिता मुझे एक निश्चयता चाहिए कि मैं आपका बेटा या बेटी हूँ। कोई भी ऐरा गहरा, नत्थु गहरा या मेरे खुद के विचार ये नहीं बोले कि ये तू कौन है, क्योंकि पहला सवाल शैतान यही पूछता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो यहीं पे आके सबका बात अटक जाता है। पहला आप देखिएगा प्रभु की कैसी यदि तू, मेरा कितना समय तक मेरे को कितना बेवकूफ बनाया उसने, कितना मैं बार बार उठा गिरा, क्योंकि ये निश्चयता नहीं थी मेरे पास में। वो बोलता था कि यदि तू परमेश्वर का संतान है, मैं गिर जाता। पहला ही सवाल उसने पूछा था प्रभु से, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। आपको बोलना आना चाहिए हूं, उसके लिए मेरे को कोई कलाकारी करने की जरूरत नहीं है, या जैसे वो बोलेगा वैसा करने की जरूरत नहीं है, या कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है। प्रभु में विश्वास करने के द्वारा, मन फिराने के द्वारा उस परमेश्वर की ओर ध्यान दिया मैंने वो किया जो परमेश्वर ने मुझसे करवाया, उस अनुग्रह पर विश्वास किया, और मैं परमेश्वर की संतान। ऐसा आपके अंदर निश्चयता होनी चाहिए। कल हम देखेंगे आगे कि ये कैसी बातें हैं, परंतु मेरा आपसे निवेदन है, प्रभु मेरे हृदय को जानते हैं, और कुछ लोग इस बात के भी गवाह हैं कि जब जब परमेश्वर ने मुझसे बात किया है, मैंने, अगर वो ऐसी बातें हैं जो मुझे छेद रही हैं, मैंने अपने आप को सबसे अलग किया है मेरे प्रिय, मन फिराया है, मैं शोकित हुआ, मैं उदास हुआ, मैंने पश्चाताप किया है, और मैंने सिर्फ यही बोला कि प्रभु मुझे आपके छोड़ और कोई नहीं चाहिए, और परमेश्वर ने मुझे अपना पुत्र दिया। हम सबके पास ये गवाही होनी चाहिए कि मेरे पास परमेश्वर का पुत्र है, और अर्थात उस पर विश्वास करने के द्वारा मैं भी उसकी संतान। परमेश्वर के वचन से बड़ा और कोई नहीं। तो पर प्रभु वो जो सच्ची ज्योति है मसीह की, वो आप सब पर प्रकाशमान हो, और सब, पौलुस ने कहा
कि तुम सब मेरी तरह बन जाओ। क्या थोड़े से बोलने में, क्या ज्यादा बोलने में, तुम सब मेरी तरह बन जाओ इन जंजीरों को छोड़ करके, क्योंकि वो जंजीरों में बंधे थे। ये सब बातें आपको समझ में आने लगेगी धीरे धीरे, जिनको नहीं आ रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है। मन फिराव से आराम करिए, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाइए, विश्वास करिए, वो आपको निर्बल से बलवान बनाएगा और आप में अपने आत्मा को डालेगा। ये उसका वादा है, बेबदल परमेश्वर। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम आपके सामने में झुकते हैं पिताजी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप धन्य हैं, आप महान है खुदावन बाप, और आपकी इच्छा सब बातों से ऊंचे पर है। आपकी इच्छा जो भली है हमारे लिए, क्योंकि आप भले हैं, आप अच्छे हैं पिताजी, उस भली इच्छा के अनुसार हम सब अपने आपके सामने में घुटना टेकें, अपने जीवन को आपके हाथों में रखें, और वो निश्चयता जो आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में, उस सच्ची ज्योति में, उस धर्मी में हमारे लिए रखा है पिताजी, दया करें कि हम में से हर एक के पास में हो। हम में से हर एक, भले हम शारीरिक रूप से कितने ही कमजोर हो खुदावन बाप, परंतु अंदर अपने भीतरी मनुष्यत्व में हम इस बात में प्रतिदिन जड़ पकड़ते जाएं, प्रतिदिन बलवान होते जाएं कि आप हमसे प्रेम करते हैं। मसीह का प्रेम जो सब ज्ञान की बातों से परे है पिताजी, वो प्रेम विश्वास के द्वारा हमारे हृदय में है कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं, और आपकी इच्छा हमारे लिए भलाई की है, अच्छी है पिताजी। हम में से हर एक आपकी खोज में लगे, हम में से हर एक के मन में ये इच्छा उत्पन्न हो कि हम आपके जैसे बन जाए, आपके पुत्र की समानता में बदलते चले जाएं, और आपकी इच्छा से न दाएं न बाएं फिरें प्रभु जी, परंतु आपकी उस भली इच्छा में हम अपने आप को सौंपें और उस अद्भुत शांति को हम प्राप्त करें पिताजी। हमारी सहायता करें। हमारे शब्द नहीं प्रभु जी, परंतु आप ऐसे परमेश्वर है जो हमारे प्रार्थना, हमारे शब्दों से कहीं ऊंचे, कहीं आगे और कहीं ऊपर के स्तर पर काम करने की योग्यता रखते हैं। हम सब आपके नाम को पुकारते हैं कि हे हमारे पिता, हम पर दया कीजिए, हम पर अनुग्रह पे अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, पिताजी अपने पुत्र के नाम से, ताकि हम आपके उस भले अभिप्राय में, उस इच्छा में पाए जाएं और आपके पुत्र की समानता में प्रतिदिन बदलते जाएं। मेरे हर प्रियों की सहायता करें पिताजी, ताकि हम में से हर एक उस इच्छा में अपने आप को देख सके कि हम कहाँ हैं। इतनी बेहतरीन और अनमोल आपकी इच्छा है, इतनी बेहतरीन अनमोल बातें हैं पिताजी, कि जिसके द्वारा हमारा मन बिल्कुल भी संसार में ना लगे, परंतु हमेशा हम कराहते रहें कि कब आपसे मिलेंगे। हम कराहते रहें अपने उन दुर्बलताओं के लिए जो आज भी हम में वो मसीह का नेचर नहीं है। किन बातों में हमें उन विषयों में ज्योति दीजिए प्रभु जी, ताकि हम और ज्योति को पा करके अपने विश्वास के द्वारा पिताजी उस आशा को थामे रहें कि हमारा प्रभु आएगा और हम सबको लेकर के जाएगा। हम सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन बाप। आप एक भले पिता हैं और आपके नाम की महिमा सदा होती रहे। हमारे मांगने से बढ़कर के आप उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। हमारा संपूर्ण विश्वास, हमारा पूरा भरोसा, हमारी पूरी आशा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप पर है पिताजी। सब दुर्बलों को बल दीजिए और अपने वचन के द्वारा संभालें खुदावन बाप। प्रभु यीशु मसीह आपकी सच्ची ज्योति हर किसी पर प्रकाशमान हो। और मैं विनती करता हूँ यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, हर का व्यक्तिगत रूप से संगति और व्यक्तिगत रूप से आपको सुनना प्रतिदिन का हमारे जीवन में पाया जाए, ताकि हम सबके पास में आपके नाम की गवाही हो। इस शरीर की नहीं प्रभु जी, परंतु आपके आत्मा की गवाही हो। हम सब बलवान बने ताकि दुष्ट के उन जलते तीरों का सामना कर सकें, उसके सब स्कीम्स को समझ सकें खुदावन बाप, और बुद्धिमान बने। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, आप ही के द्वारा ये हो पाएगा। हमारा पूरा भरोसा आप पर है। आप ही हमें उस दुष्ट से बचाएंगे और अपने पुत्र के राज्य में सुरक्षित, निर्दोष, निष्कलंक करके प्रस्तुत करेंगे पिताजी। हमारा पूरा विश्वास आप पर है। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।